I don't think I'm ready for this yet, but it's happening. मैं कहीं जा रही हूँ, पर मैं कहाँ जा रही हूँ दैट इज़ अ सरप्राइज़. वो मैं बताऊँगी, इसी ब्लॉग में पता लगेगा. बट मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मेरी बस है शाम के 7:30 बजे फ्रॉम द बैरिया बस स्टैंड विच इज़ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पटना. और मैंने अपनी पहले पैकिंग शुरू करी थी इस बैग में, माई फेवरेट बैग जो हमेशा मेरा साथ देता है, जिसे मैं लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ गई हूँ. बट उसके बाद आई रिड्यूस्ड माई सामान only to this small bag. ये मेरे स्कूल टाइम का बैग है. I don't remember, it was gifted. This bag and in this bag. मतलब मैंने सिर्फ उन दोनों का सामान माइनस करके अब इन दोनों में डाल के रख दिया है. 1 घंटे में मुझे निकलना है and I'm going to quickly go, change and come back. मेरी पैकिंग हो चुकी है. थोड़ा सा शैडो आ रहा होगा यहाँ पे. निकलने में मुझे 1 घंटा है अभी और सब कुछ हो चुका है. खाना थोड़ा सा बचा है तो मैं उसे वेस्ट नहीं करूँगी, मैं खाना खा के जाऊँगी. आई विल ट्राई एज मच कि मैं बाहर का चटर पटर अवॉइड ही करूँ. और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे आई हैव बुक्ड अ हॉस्टल, तो it will be safe, it will be easy and it will be more like home. फिलहाल मैं बना रही हूँ नींबू की चाय, क्योंकि एक नींबू पड़ा हुआ है तो इसका कुछ तो इस्तेमाल हो जाए. So let me just do this. ये है मेरी चाय का क्यूट सा कप. खाना मैंने खा लिया है और इस कप को देखो यार, कितना क्यूट है. आजकल ना आई हैव बिन सीइंग दिस कि मैं खाना वेस्ट नहीं कर पाती. मतलब मुझे ऐसा, मेरे दिल में ऐसी एक चोट लगती है जब खाना वेस्ट हो रहा होता है, घर का खाना. तो अभी मैंने सबसे पहले तो नींबू की चाय पी क्योंकि नींबू वेस्ट हो रहा था. फिर मैंने रोटी सब्ज़ी ख़त्म की क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है. मैं निकल रही हूँ. फिर मैंने देखा कि मैंने कुछ टाइम पहले थोड़े से चने भिगाए हुए थे. अभी मैं वो खाऊंगी वरना ये भी वेस्ट हो जाएगा. मैं तैयार हो चुकी हूँ, स्वेटर पहन लिया है. ये मेरा जो कवर है ये यहाँ पे रखा है. गैस बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैब बुक हो चुकी है लकीली, थैंकफुली. उम्मीद नहीं थी कि एक बार में बुक होगी. सो आई एम वेटिंग फॉर माई कैब टू कम एंड देन आई विल लीव. जिस बस स्टेशन तक आने में मुझे सिर्फ 45 मिनट लगते, पटना की ट्रैफिक की वजह से मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लगे. एंड द बस वॉज अबाउट टू लीव. द नेम ऑफ द बस इज़ राज. आई वुड रेकमेंड कि आप इस बस को ना ही लें, क्योंकि इफ़ यू आर अ फीमेल ट्रैवलर, ये आपको पहले एक गेट पे बुलाएंगे, फिर दूसरे गेट पे, फिर तीसरे गेट पे, फिर आपसे बोलेंगे कि नहीं नहीं आप दोबारा से सेम गेट पे जाओ. सो इट्स अ लॉट ऑफ रश. सो जस्ट इन केस इफ़ यू आर अ वुमन ट्रैवलिंग अलोन, डू नॉट बुक योर सीट्स इन दिस बस. तो अगर आप पटना से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, सो द रूट इज़ कि पहले पटना से आपको सिलीगुड़ी की बस लेनी पड़ेगी. आई वुड रेकमेंड कि आप रात की बस लें सो दैट ओवरनाइट आपकी ट्रैवल हो जाए और ज़्यादा एग्जॉशन ना हो. सोचा मैंने भी ऐसा ही था, बट बिफोर दैट लुक एट दीज क्यूटीज़. ये इसका पपी है. खैर मैंने भी सोचा यही था, पर ऐसा हुआ नहीं. एग्जॉशन इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि बस की बुकिंग में इन लोगों ने इतनी एरर्स करी हुई थी. तो मेक श्योर कि आप जो भी बस बुक करें वो बहुत रिलायबल हो. पटना से मुझे आना था सिलीगुड़ी और फिर सिलीगुड़ी से मुझे अपनी आगे की दूरी तय करनी थी. तो पटना से सिलीगुड़ी मुझे ऑलमोस्ट लग गए 12 घंटे. सुबह के बज रहे थे 7 और मेरी नींद खुली बम्प्स और जर्क्स के साथ. तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्लीज़ कैरी अ पिलो फॉर योर सेल्फ, नहीं तो गर्दन में और कमर में भयंकर दर्द होने वाला है.
सुबह के 7 साढ़े 7 बजे हम इस्लामपुर क्रॉस कर रहे थे और मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, बट द गुड पार्ट इज़ कि कोहरा बिल्कुल भी नहीं था। लगभग 8 बजे हम पहुँचे सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में आपको करना क्या है कि इंस्टेड ऑफ बुकिंग अ प्राइवेट कैब फॉर योर सेल्फ, गो फॉर द शेयर्ड टैक्सीज़, क्योंकि इसमें आपको पैसे भी कम लगेंगे एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी फन ट्रैवलिंग विद द अदर ट्रैवलर्स। अब देखो, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग 64 किलोमीटर्स ही है, लेकिन यहाँ आपको लगभग 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारी टैक्सी बीच में कहीं भी नहीं रुकी क्योंकि ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर आप रुकते जाओगे तो 5 घंटे लगेंगे। रास्ता बहुत सुंदर है, सुकना कैंट होते हुए कर्शियोंग की तरफ से आप दार्जिलिंग पहुँचते हैं, और रोड भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगेन बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द ट्रैफिक। अब फ़िलहाल तुम कुछ देर इस रूट को एंजॉय करो। तो लगभग 12 बज चुके हैं और अब मैं पहुंची हूं दार्जिलिंग। अभी आप जब टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी के काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं, लेकिन मुझे जहां उतरना था वो दार्जिलिंग का स्टेशन था, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल था वो वहां से सबसे ज़्यादा क्लोज था। यहाँ पे आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं, और चाहें तो जूजू राइड, JU एक राइड सर्विस है जिसका नंबर आपको कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। आप उनको भी कॉल कर सकते हैं एंड दे विल डायरेक्टली कम एंड पिक यू अप। सो दिस इज द हॉस्टल दैट आई बुक्ड फॉर माई सेल्फ। इट्स अ डॉर्मेट्री, इट्स अ फीमेल डॉर्मेट्री, एंड दिस इज द बेड दैट आई गॉट। I have reached half an hour ago and that brings an end to this vlog guys. अगले vlog में आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या खाया, मैं कहाँ कहाँ गई। इस vlog में इतना ही। एक vlog को इतना stretch करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो सकता है because I've just started vlogging यार. So yeah, if you like the vlog, do not forget to subscribe, like, comment and share. Okay, bye.